हर महादेव। KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत भरतपुर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भरतपुर रियासत का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखते हैं। और सामान्य परिचय में पहली चीज़ जो आती है वो आती है इसका नामांकन की बात की जाए तो पहले के ज़माने में महाजनपद काल की बात की जाए तो ये दो जनपदों के अंदर इसका उल्लेख मिलता था। एक जनपद था सूरसेन जनपद। कौन सा जनपद? सूरसेन जनपद। और एक था मत्स्य जनपद। तो ये प्राचीन उल्लेख देखते हैं, इसका प्राचीन उल्लेख में आता है। नामांकन तो अपन बाद में देख लेंगे, भरतपुर बाद में नाम आया इसका प्राचीन। तो सूरसेन जनपद की बात की जाए तो इसमें आगरा, भरतपुर और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये सभी इसी के अंतर्गत आता सूरसेन। और इसके राजा मथुराधीश कृष्ण कन्हैया जी थे। फिर कृष्ण जी भगवान जो छोड़ के द्वारिका चले गए तो गुजरात चले गए थे। ठीक है, मथुरा यूपी में पड़ता है। तो ये वाला जो सारा क्षेत्र था वो भगवान कृष्ण की नगरी थी। तो आज भी भरतपुर में ब्रज क्षेत्र में रासलीला रचाई जाती है और भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है। मत्स्य जनपद की बात की जाए तो बाद में जाके फिर इससे भगवान कृष्ण के बाद महाभारत काल के बाद में मत्स्य, उसी समय मत्स्य जनपद। तो इसका जो कुछ हिस्सा था डीग और कामा जो था वो तो इसमें आता था, किसमें? सूरसेन। इसके अलावा कुम्हेर हुआ, बैर हुआ और जो तहसीलें थी वो आती थी कहाँ पे? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की बात की जाए तो इसमें मैंने आपको पहले बताया है A, B, C और D। A यानी अलग, B यानी, C यानी और D यानी। ठीक है, तो इस प्रकार जो भरतपुर था वो मत्स्य जनपद में भी आता था। अगली बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसका नामांकन की बात की जाए, वह इसका नाम जो है भरतपुर किस आधार पे पड़ा, तो ये बात तो तय है कि ये भगवान राम और उसके भाई बंधुओं से संबंधित जो क्षेत्र रहा है और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। भगवान राम जब वनवास गए तो इनका शासन कार्य कौन संभाल रहा था? राजा भरत। तो राम के बड़े भाई थे, छोटे भाई? छोटे भाई भरत के नाम पर। ठीक। तो और दूसरी चीज़ इनकी बात की जाए, वंश या कुल की बात करी जाए कि साहब ये किसके वंशज हैं, तो दो वंश आपने प्रचलित हैं। एक होता है सूर्यवंशी और एक होता है चंद्रवंशी। सूर्यवंशी की बात की जाए तो भगवान राम के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। चंद्रवंशी की बात की जाए तो भगवान कृष्ण के वंशज क्या कहलाते हैं? चंद्रवंशी। ठीक, तो ये बताओ किसके वंशज होंगे? सूर्यवंशी। तो वंश या कुल, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण का नाम सुने? कौन थे लक्ष्मण जी? राम के छोटे भाई। ठीक, इनका ये राजस्थान की दो रियासतें थी, वो जाट रियासतें थी, एक धौलपुर और एक दूसरी भरतपुर। तो यह है क्या थी? राजस्थान की जाट रियासत। जाट एक बहुत बड़ा समुदाय है राजस्थान में। सबसे बड़ा समुदाय के रूप में जाट जाना जाता है। जाट एक खेतिहर कृषक वर्ग में आता है। अब यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले भाई इसकी नींव कहाँ से पड़ी, कहाँ से क्या बातें चली, इसके बारे में देखते हैं। हुआ क्या कि मुगल बादशाह, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब की अगर बात की जाए तो बताओ इनका कार्यकाल क्या था?
1658 से 1707। तो औरंगजेब जो था बड़ा कट्टर बादशाह था, और औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी रणनीतिक रूप से युद्ध उन्होंने चालू किए। जैसे उन्होंने मूर्ति तोड़ो अभियान चालू किया। कब किया था? 1669 में। कब किया था? हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया, तो उनकी बगावत की जड़ें यहीं से चालू हो जाती हैं। इसके बाद में उन्होंने जजिया कर लगा दिया। कब लगाया? 1679 में। कब लगाया? 10 साल में। तो याद रखना दोनों चीज़ें, गुणंतर और 79। तो जजिया कर लगा दिया। तो और उन्होंने, क्योंकि खेतिहर वर्ग में जाट थे, तो जाटों ने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। तो पहला जो जाट विद्रोह किया गया, तो जाटों ने गोकुल जाट के नेतृत्व में, गोकुल जाट के नेतृत्व में 1669 में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया। अब देखो, जब जाटों ने विद्रोह किया, उस समय औरंगजेब के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत थी जो युद्ध लड़ रही थी। गोकुल जाट जो था वो मथुरा का निवासी था। कहाँ का था? मथुरा। इसको पहले लिखना, मथुरा निवासी गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने पहला विद्रोह किया। ये कौम को समर्थन मिलता है सतनामी विद्रोह का। किसका विद्रोह समर्थन मिलता है? सतनामी। सतनामी क्या होता है मैं भी बता देता हूँ। सतनामियों, विद्रोहियों, सतनामी विद्रोह का भी इन्हें समर्थन मिला। सतनामियों की बात की जाए, आपने दादू दयाल पढ़ा है? दादू दयाल में दादू की जब मृत्यु होती है तो उसके 152 शिष्य थे। उसमें 100 तो अप्रधान थे और 52 क्या थे? प्रधान। प्रधान शिष्य तो उन्हें 52 थंबे कहा जाता है। प्रधान इसलिए क्योंकि उन्होंने 52 अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग जगह पे जाके कोचिंगें खोली थी, अपनी इंस्टीट्यूट खोली थी। तो कुछ लोग जो उत्तर की तरफ, हरियाणा की तरफ चले गए थे, तो वो सतनामी कहलाए। और उन्होंने सत्यनाम, क्योंकि इनका सुना होगा सत्यराम, दादू जी का अभिवादन क्या है? सत्यराम। जैसे अपन कहते हैं राम राम साहब, वैसे वो मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सत्यराम। तो सतनामियों ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था? औरंगजेब। ये पहले से विद्रोह कर रहे थे। किसने विद्रोह कर दिया? जाटों ने। तो बताओ ये इनको समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? मित्र। दुश्मन का मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ? दोस्त। समझे? इसका दुश्मन कौन है? ये। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, तो इन्होंने समर्थन दिया। समर्थन क्या, तो और मजबूत हो गया। अब ऐसी स्थिति में औरंगजेब के सामने समस्या हो गई। तो औरंगजेब ने अपने एक सेनापति को भेजा। तो 1670 में तिलपट की लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई हुई? तिलपट की लड़ाई। और इस युद्ध में गोकुला जाट युद्ध करते हुए शहीद हुआ। गोकुला जाट शहीद नहीं हुआ, वैसे उसको गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गोकुला जाट को क्या किया गया था? गिरफ्तार, और बाद में क्या की गई थी? हत्या। ले लो आप इसका एक स्क्रीनशॉट। इसमें एक शब्द और लेना, तिलपट की लड़ाई में हसन अली खान। किसने किया था? हसन अली खान। औरंगजेब की तरफ से ये किया था। और विद्रोह में वर्सेज में कौन था? गोकुला जाट। ऐसे लिख लेना, हसन अली खान। ठीक है, ले लो इसको। अब इसके बाद में जब गोकुला जाट की हत्या हो जाती है तो जाट कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। फिर अगला जो विद्रोह किया गया वो राजा राम द्वारा किया गया। राजा राम जाट की बात देखते हैं। राजा राम जाट की बात की जाए तो ये भरतपुर का निवासी था। गोकुला जाट कहाँ का था? मथुरा। ये कहाँ का था? भरतपुर। भरतपुर के सिनसिन गांव का था। के सिनसिन गांव का
निवासी। ये गोकुला जाट से थोड़ा अधिक बुद्धिमान सशक्त आदमी था, जागीरदार आदमी था। तो इसने क्या किया, बोला अपना ऐसे नहीं जीत सकते मुगलों को, मुगलों से लड़ेंगे तो पिटेंगे रोज की रोज, इतनी अपने पास फौज है नहीं। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध प्रणाली आरंभ की। तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट। अधिक बुद्धिमान, ठीक, सशक्त, जागीरदार आदमी था। तो इसने कौन सी पद्धति अपनाई, छापामार। तो उसको जो जो था, क्या नाम था इसको, औरंगजेब को तंग करना इन्होंने आरंभ कर दिया। औरंगजेब के बड़े नाक में दम हो गया। तो औरंगजेब के नाक में दम हो गया तो औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए औरंगजेब सेनाएं भेजता था। औरंगजेब ने एक बार इनके गांव पे अटैक बोल दिया। ऐसे कहते थे कि ये कोई एक आदमी को अग्नि देने जा रहे थे। तो अग्नि देने जा रहे थे, कोई दादा था इनका, तो अग्नि देने जा रहे थे, कोई ख़त्म हो जाता है तो क्या है कि दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, सब उसमें अंतिम संस्कार की यात्रा में जा रहे थे। तो औरंगजेब के सैनिकों ने इस पर आक्रमण किया। अब इसकी मजबूरी थी कि उनको छोड़ के बीच में भगना पड़ा। बहुत से लोग मारे भी जाते हैं, बीच में भग भी जाते हैं। फिर जाटों की महापंचायत होती है कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, और अंतिम चिता का बदला अंतिम चिता। अब बोला कहाँ से लेके आए, तो उनको पता लगा कि औरंगजेब का दादा को कहाँ दफनाया गया था। बोला सिकंदरा में। बोला पाड़ो इसको। सिकंदरा के मकबरे को खोदा और उसकी हड्डियों को निकाला। बोला अपने दादा का अंतिम संस्कार नहीं किया, इसके दादा का अंतिम संस्कार करेंगे। तो इसने औरंगजेब के परदादा जो था, औरंगजेब का परदादा, क्या नाम था, अकबर। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब। तो परदादा की हड्डियां निकाली। तो 1685 में, वो घटना तो आप वैसे याद रखना, कहां से, सिकंदरा से। कौन से तरह से, सिकंदरा से। अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को क्या कर दिया, जलाया। बोलो कुछ जलाया काटा है, मैं तो भैया दादा की बे कर दिया था, ऐसे ऐसे कर दिया था, बे जला रहे जी भी ने, खून को बदलो खून ही लेता। दरअसल हुआ क्या कि मुसलमानों में दफनाया जाता है, क्या किया जाता है, दफन। तो उनको चिढ़ाने के लिए कि अब तू पाड़ ले, हमारा क्या पाड़ रहा है, उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बात समझ आ गई। इस प्रकार उनके साथ ये किया गया था, क्योंकि इनके भी दादा की वो उठा ले जाते हैं और पता नहीं कहाँ दफना दिए, पता ही नहीं लगा। इन्होंने जाटों ने पूरी ज़मीन खोद दी, तब से ज़मीन खोदते जा रहे हैं। मैं भी जाट हूँ, हमारे क्या बिल्कुल मिट्टी को उठा के इधर से इधर डालते हैं। मैं घर वालों को कहता हूँ मिट्टी इधर से इधर डालते हैं, मतलब खेती से बहुत पचते हैं लेकिन कुछ भी पैसा नहीं बचता। तब से पचे जा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं मिलता खेती में। अब बचा है हमारी मिट्टी, खोद दी किसने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इतनी खोदी है कि पूछो ही मत। किसान, हमारा पानी ख़त्म हो गया तब तो 50 रुपये किलो गेहूँ मिल रहे हैं हमारे को, अभी हमारे पानी हो जाए तो 10 रुपये 20 रुपये किलो गेहूँ लेके जाएंगे। पता नहीं क्या मजबूरी है हमारी। खैर कोई नहीं, एक दिन को हमारा भी आएगा। तो 1685 में सिकंदरा से इन्होंने अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को क्या कर दिया, जला। बोला ये आदमी तो गलत आदमी है यार, इसने दिमाग खराब कर दिया। तो औरंगजेब ने आदेश दिया और 1689 ईस्वी में एक तो औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था बीदरबख्श। क्या नाम था, बीदरबख्श। और एक जयपुर का शासक था जिसका नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था, बिशन सिंह। इन दोनों ने मिलकर राजा राम को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, राजा राम जाट को पराजित किया। और राजा राम जाट जो है कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, लड़ते हुए शहीद हो जाता है वहाँ पे। और जब ये मरता है
अब देखो क्या किया जाए। राजा राम मर गया तो इसके तख्त किसको दिया जाएगा? इसके बेटे को। इसका बेटा इतना योग्य था नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसका जो भतीजा था जिसका नाम था चूड़ामण, कौन सा मन? चूड़ामण। तो चूड़ामण उस तख्त को प्राप्त कर लेता है। तो राजा राम जाट की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो 1685 से लेके 1689 तक, ठीक। और फिर राजनीतिक शून्यता आ जाती है और फिर इसके बाद में चूड़ामण आ जाता है। कौन आ जाता है? चूड़ामण। चूड़ामण की बात की जाए तो इसका वर्चस्व जो होता है वो 1705 से चालू होता है और 1722 तक इसका राजनीतिक वर्चस्व रहता है। इसने सबसे पहला काम किया, राजा राम जाट के बेटे को हराया। राजा राम के पुत्र क्या हुआ? ये चचेरा भाई, कौन सा भाई? चचेरा भाई को हटाकर सत्ता प्राप्त की। पहला काम सत्ता प्राप्त करते ही। अब बताओ इसका मुकाबला किससे होगा? मुगलों से। उस समय औरंगजेब था, औरंगजेब से लड़ता रहा, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। औरंगजेब के बाद में बना बहादुर शाह जफर, सॉरी जफर नहीं था, बहादुर शाह प्रथम था। फिर उसके बाद में जहांदार शाह और उसके बाद में फर्रुखशियर, उनसे संघर्ष कर रहा था। फर्रुखशियर का वजीर था अब्दुल्ला खान। कौन सा खान? अब्दुल्ला खान ने देखा कि यार ये रोज की रोज माथा फोड़ी करेगा, इसको कुछ दे दो, बात खत्म कर दो। तो फर्रुखशियर के वजीर अब्दुल्ला खान ने राहदार खान की उपाधि दी। कौन से खान की उपाधि दी? राहदार खान की उपाधि, और इसको जागीर दे दी। क्या दे दी? और इसको कहा, ये क्या था? ये भारत था, अपना भारत। और भारत में दिल्ली से रास्ता गुजरता था, जब भरतपुर आगरा इसके पास से गुजरता था, और इधर यूपी बिहार लखनऊ जहाँ भी जाता था तो ये बीच में लूट लेते थे सारा सामान। आता था तो भी लूट लेते थे और जाता था। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि चोर के गले में क्या बांध दी जाए? घंटी बांध दी जाए। तो इसने सिर्फ राहदार खान की उपाधि दी कि आप इस रास्ते की क्या करेंगे? रक्षा। लूट कौन रहा था? खुद ही लूट रहा था। बोला यार आप रक्षा करना, आप खतरनाक आदमी, हम आपको ये जागीर दे देते। इसने जागीर ले ली। बोला बढ़िया, ये काम कर दिया। थोड़े दिन बाद में इसको समझ में आया इस जागीर से कुछ ही प्राप्त नहीं हो, 100 रुपये 200 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, और वहाँ लूटते तो 1-2 लाख रुपए मिलते थे। तो उसने कहा कि तेरी सीख लगा तेरी जागीर के। इसने जागीर वापस की और फिर अपना खुद ना किया, अपना काम धंधा करेंगे, वही ठीक था। यार सुबह शाम तो पसते हैं और खेती में कुछ मिलता है नहीं, जाट आदमी पसते रहते हैं बेचारे, अब पचे रहे कह रहा हूँ। तो इसने संधि तोड़कर क्या कर दिया? उन्हें लूट आरंभ की। इसने फोन करके कहा बात, भाई तू तो अभी मेरे पास पैसे लिया था, ये बोला था आज से रक्षा करूंगा। कि भाई मेरे को ये पता नहीं था इतना घाटे का सौदा है। जमीन में यार मैं तो पच के मर गया। रात को लाइट आती है, अशोक गहलोत सरकार रात को लाइट देती है, बताओ ऐसे कैसे रात को? अब ठंड लग रही है, मेरे को कुछ पैसे नहीं बच रहे। तो इसने कहा भाई यार और कुछ की व्यवस्था कर देंगे। मेरे को और कुछ व्यवस्था नहीं करनी, मेरा काम सही है, आराम से जाके लूटो और रात को चैन से सो। समझा गया? तो उसने लूट मार आरंभ की। और जब इन्होंने लूट मार आरंभ की तो उस समय जो बादशाह था फर्रुखशियर, उसका विश्वसनीय आदमी बन गया था अपना सवाई जय सिंह। कौन सा जय सिंह? सवाई जय सिंह। जय सिंह वहाँ का निर्माता था जयपुर का। वो 1707 से 1743 तक राजा रहा था। तो अब उसको क्या, उसने फ़ोन किया, यार भाई यार तू देख इसको, ये रोज़ की रोज़ परेशान कर रहा है। तो सवाई जय सिंह अपनी सेना लेके पहुंच गया किसके ऊपर? चूड़ामण के ऊपर। सवाई जय सिंह ने उसे घेर भी लिया, चूड़ामण के नीचे आजा। चूड़ामण नीचे भी आ गया, बोले तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया। इतने में अब्दुल्ला वजीर खान आ गया। वजीर आ गया, अब्दुल्ला रुको 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 रुको। बोला कहीं बात से कि बादशाह सलामत है गजैन कहीं मन कीजिए। देख भाई आज बात हूँ तो कहीं मन कर दी, बीच में मामला सेट करा दिया। कुछ बात निकल थी, इसके बीच में मामला किसने संधि कर ली? अब्दुल्ला खान। तो पहली बार था। तो 1715 में
क्या नाम था इसका? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने पराजित कर घेरा, किंतु किसने संधि की? अब्दुल्ला खान ने संधि कर ली, फिर रायता फैला दिया। दूसरी चीज इसके बारे में याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं। इस आदमी ने थूण के किले का निर्माण किया था। कौन से किले का? थूण के किले का निर्माण किया था। देखो थूण का किला क्यों कहते हैं? एक किला बना दिया, मान लो एक किला बना लिया, अब इस किले को एक थूण के ऊपर टिका दिया, तो ये क्या हो गई? थूण का। थूण जानते हो थूण किसे कहते हैं? कभी टपरी उपरी देखी है क्या? तो किसके ऊपर टिकी हुई होती है? थूण के ऊपर। और कई बार यार तू थूण जाए गए खड़ो झंडे, कोई बोल रहा नहीं होता, चुपचाप खड़ा होता है, तो थूण जैसे खड़ा होता है, वो बड़ा योगदान देता है चुपचाप बेचारा, कोई काम तो करता नहीं, थूण जैसे योगदान देता है। तो थूण के किले का निर्माण किसने किया था? चूड़ामन। चूड़ामन ने जाट शक्ति को पुनः एकत्रित किया था, जाट शक्ति को संगठित रूप दिया था, मतलब संगठित रूप दिया। अब देखो, अब ये ऐसे मान जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। जाट के मारे राम। हाँ, और क्या है? हंस क्यों रहे हो? तो जाट वैसे मानते तो नहीं, किसी के बाप की नहीं मानते। फिर इसने विद्रोह कर दिया, बोला छोड़ेंगे तो हम नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या सोचा तू? चला गया, फिर आ गया हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 1721 में इसने पुनः बगावत की, और 1721 में जब बगावत की तो सवाई जयसिंह ने पुनः इसको घेरा। सवाई जयसिंह ने पुनः क्या किया? आक्रमण। और पुनः आक्रमण किया तो इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हुआ? शहीद हुआ। लड़ते हुए क्या हुआ? शहीद हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार चूड़ामन ने एक संगठित राज्य को एक संगठित रूप दिया। अब यहाँ पे एक जाट शक्ति निकल के आ जाएगी, एक सत्ता निकल के आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चूड़ामन के बाद में अगला शासक बनता है बदन सिंह। कौन सा सिंह? बदन सिंह। बदन सिंह की बात की जाए तो 1722 से लेके और 1755। देखो यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, चाचा परंपरा। जैसे राजा राम जी जो थे, तो राजा राम का बेटा बना, लेकिन बेटे को हटा के उसका क्या बन गया? भतीजा। क्या नाम था उनका? चूड़ामन। अब चूड़ामन ने के खिलाफ आक्रमण किया किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने किया तो बदन सिंह ने किसका साथ दिया? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का साथ दिया तो चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली, और चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली तो उसके बाद में राजा कौन बना? उसका बेटा मोहक सिंह। क्या बना? मोहक सिंह। तो इसने अपने चचेरे भाई मोहक सिंह को हटाकर सत्ता प्राप्त की, और इस सत्ता प्राप्ति में उसका जो सहयोग दिया वो किसने दिया? सवाई जयसिंह। सवाई jयसिंह ने क्यों दिया? क्योंकि उसने भी उसका क्या दिया था? साथ दिया था। तो सवाई जयसिंह ने इसका साथ दिया। सवाई जयसिंह ने इसका साथ दिया और ब्रजराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ब्रजराज। तो उपाधि दे दी साहब। लेकिन हुआ क्या कि ये कहा कि यार मेरे को ब्रजराज नहीं बनना, ब्रजराज नहीं, मैं तो अपने नाम से पहले ठाकुर लगाऊंगा। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ब्रजराज की उपाधि धारण क्यों नहीं करता था? क्योंकि नया नया राजा बना था, और नया नया राजा को इतनी बड़ी खतरनाक उपाधि दे दोगे तो उसको शर्म नहीं आएगी? नहीं मन यहाँ बन गए, नया नया नाम ने दीजिए ना, यहाँ थोड़ी शर्म सी आ जाए। क्योंकि ब्रजराज उस जमाने में किसको कहा जाता? भगवान कृष्ण को। समझाएगा? तो ये अपने नाम से पहले बदन सिंह जो था अपने नाम से पहले क्या लगाता था? ठाकुर।
कि ठाकुर जी बनने वाला जो ही चाहे था ठाकुर। बताओ ठाकुर का सुना होगा। ठाकुर का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक आया ठाकुर बने जी, कहीं बने जी, ठीक आया ठाकुर बने जी। तुमने ठिका दिया किसी को, लुटा दिया किसी को, लुटाया क्या कभी किसी को? लुटाया है तो तुम ठाकुर बन गए बस। ठिका है, चाकर ठिका दो भाई। यहाँ भाई तुम्हारे को पता है ठिक रहा है अपने को, ले जा ठिक ले जा। जैसे महात्मा बुद्ध ठिकाता था लोगों को, तो अगर तुम ठिकाने लग जाएगे तुम तो क्या बन जाओगे? ठाकुर। ठीक है ठाकुर बन गए। ये डायलॉग यहीं पे इनका हो गया था। ये इनका जो बॉन्ड था वो सवाई जयसिंह से था। सवाई जयसिंह को इन्होंने कहा, देख छोरा आपने एक ही आकाश है, आप 4 मजदूरी गुण करा लिया, तो तेरी गुलामी करा ले या राजा की करा ले। बोला कि तू तो मेरे मित्र से मेरे के ना जाओ, कहाँ के गुलामी से, बोले तेरे का ना जाओ ला बीर राजा का दरबार में कौन जाओ ना कदे भी मुगलिया सत्ता में। बोला ठीक है। तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में कभी भी हाजिरी नहीं दी। मोहम्मद शाह रंगीला 21 से उसमें लिखना 1721 में मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पर मोहम्मद शाह रंगीला था उसमें। तो इसने क्या किया, इसने कभी भी दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं दी। दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं दी, बल्कि ये कहाँ जाता था मिलने के लिए? जयपुर जाता था। अपने मित्र से कोई भी काम होता था उसको कहते था महाराज यह चीज चाहिए या कौन चाहिए। और जब भी ये जयपुर जाता था, जब भी सवाई जयसिंह से मिलने जयपुर जाता था, तो ये बांसबदनपुरा में ठहरता था। कहाँ ठहरता था? बांसबदनपुरा। और बांसबदनपुरा में इसके लिए महल बनाए गए थे, और वहाँ पे आराम से अपने मित्र के लिए हुक्का उक्का पी पा के फिर आराम से जाया करता था। तो बांसबदनपुरा ये आपको याद रखना है। अब साहब इसके लिए इनको जागीरें जो मिली, तो इन्होंने डीग, कुमेर और बैर, डीग कुमेर और बैर में किले बनाए। 3 जगह इन्होंने किले बनाए, ये आपको याद रखना है। इसका जो शासन कार्य था वो इनके बेटे द्वारा संभाला जाता था, जिनका नाम था महाराजा सूरजमल। सूरजमल जो थे भाई ये बूढ़ा हो गया था, 22 में राजा बन गया, तो 22 से 32 10 एक साल तो इन्होंने काम किया। फिर इसके बाद में इसने सारा कार्य अपना जो था अपने बेटे को संभाला दिया। तो महाराजा सूरजमल इसके जीते रहते हुए सारा कार्य करते थे। तो पिता के जीवित रहते हुए वो सिर्फ नाम मात्र का कार्य देखते थे। इनके पुत्र सूरजमल ही सारा कार्यभार संभालते थे। इसके बारे में ये याद रखना कि महाराजा सूरजमल जो थे उन्होंने 1733 में भरतपुर के किले का निर्माण कराया। कौन से किले का निर्माण कराया? भरतपुर के किले का निर्माण, जिसे बाद में क्या कहा गया? लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा गया? लोहागढ़ दुर्ग। 1805 में 1803-04 में लॉर्ड लेक इसके ऊपर आक्रमण किया, 3-4 साल करता ही रहता है। लेकिन जब इसको जीत नहीं पाता तो इसको, ये मिट्टी से बना किला है, समझा क्या? तो इसको जीत नहीं पाता, इसलिए इसका नाम, ये भरतपुर के किले का निर्माण तो किसने कराया था? सूरजमल। लेकिन कब कराया था? अपने पिता के समय। ठीक। और ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था, डीग के महलों के पिता के निर्माण, डीग के महलों का निर्माण, डीग के महलों का निर्माण। तो बताओ डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था? सूरजमल में। किसके समय कराया था? पिता के समय। अगर ये एक बार विवादित प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, एक बार ऐसा पूछा गया था कि डीग के महलों का निर्माण किसमें कराया। अब सूरजमल नहीं दे रखा था तो उसमें क्या आ जाएगा? बदन से, क्योंकि उसके समय ही हुआ था। बात समझ रहे? तो ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब गुरुजी कंफ्यूजन तो तब होगा जब दोनों ही आ जाए। जब क्या आ जाए? दोनों आ जाए। तो ये चिर परिचित जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरजमल के लिए। सूरजमल के लिए इसलिए क्योंकि निर्माण तो उसने कराया था,
क्या बोलते हैं, बदन सिंह के समय कराया था। लेकिन एक तो निर्माता इसने कराया था, फिर बाद में भी इन महलों में झूला उला लगा के मरम्मत और करा के एक्सटेंशन करके फिर पट्टी उट्टी चेंज कर दी। इसलिए डीग के महलों का निर्माता किसको कहा जाता है? सूरजमल। वैसे ही भरतपुर के किले का निर्माण तो 1733 में करवा दिया था। किसके समय कराया जाता? बदन सिंह। लेकिन इसका निर्माता किसको माना जाता है? सूरजमल। बात समझे? हालांकि करवाया अगर सूरजमल नहीं दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो इसमें? बदन सिंह, क्योंकि उसके समय में करवाया गया था। तो आप इसका एक ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें ये लिखना 1733 में खेमा जाट को हराकर भरतपुर के किले का निर्माण कराया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।